वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी साल रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी जिसका नाम है हाईवे। मूवी स्टार्ट होती है और हम गौतम को देखते हैं जो पूरे घर में अपने कैमरा को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपना कैमरा अपनी माँ, दादी और बहन के पास मिलता है जो उस कैमरा से रील शूट कर रही होती है। इसके बाद गौतम खुद ही उनके रील शूट करने लगता है। थोड़ी देर बाद गौतम अपने बैग पैक कर चेन्नई निकलने लगता है क्योंकि गौतम को उस जगह एक वेडिंग इवेंट शूट करने का काम मिला होता है। वहाँ पर उसका दोस्त सुंदर उसे लेने आता है और ये दोनों साथ में ही चेन्नई के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक पोल्ट्री फार्म में तुलसी को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ काम करती है। तभी वहाँ पर उस पोल्ट्री फार्म का ओनर आता है जिसकी बुरी नज़र तुलसी पर थी और वो उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। इसके बाद वो ओनर तुलसी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है जिस वजह से उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है और इस सब में वो ओनर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद तुलसी की माँ उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से दूर निकल जाने के लिए कहती है। वो बताती है कि उन्होंने आज तक ये बात छुपा के रखी कि उसके पिता जिंदा है जो मंगलोर में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं और वो स्वाति को उनके पास जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम हैदराबाद में एक लेडी ऑफिसर आशा को देखते हैं जिन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका किसी साइको किलर ने बहुत खतरनाक तरीके से मर्डर किया होता है। पुलिस को वहाँ पर एक गाड़ी के टायर के निशान और कुछ जली हुई सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं। इससे पहले भी इस सीरियल किलर ने 4 मर्डर किए होते हैं और इससे पहले और एक मर्डर हो आशा उस किलर को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती है। जिसके बाद हम उसी सीरियल किलर को एक एम्बुलेंस में देखते हैं जो और एक मर्डर की प्लानिंग कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी एम्बुलेंस को लेकर एक मॉल की पार्किंग में आता है और वहाँ पे किसी के आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी किलर वहाँ पर एक लड़की को आता दिखता है और वो अपनी एम्बुलेंस को उसके पास ले जाके उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने एम्बुलेंस में बिठा के किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हम तुलसी को देखते हैं जो मंगलोर जाने के लिए एक बस में बैठती है। दूसरी तरफ ऑफिसर आशा उस पार्क में पहुंचती है जहाँ पर उस लड़की को किडनैप किया गया था। उसे वहाँ से वही सेम ब्रांड वाले सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं जो उन्हें इससे पहले वाली मर्डर की जगह से मिले थे। इससे इनको कन्फर्म हो जाता है कि ये उसी सीरियल किलर का काम है और वो उस लड़की को बचाने के लिए सभी जगह नाकाबंदी लगाने को कहती है। जिसके बाद हम उसी किलर को देखते हैं जो अपनी एम्बुलेंस को एक सुनसान जगह ले जाता है जहाँ पर जाके वो उस लड़के के कपड़े फाड़ कर उस पर रेप करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वो किलर उस बूढ़े आदमी को पीछे से हमला कर उसकी जान लेता है और वो अपनी एम्बुलेंस में दूसरी जगह निकल जाता है। दूसरी तरफ तुलसी की बस एक ढाबे पर रुकती है जिस जगह वो नीचे उतर कर टॉयलेट करने जाती है। तभी वहाँ पर काम करने वाली एक औरत जिसे कम सुनाई देता है वो उस टॉयलेट का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है जिस वजह से तुलसी उस जगह कैद हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक दूसरी औरत तुलसी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलती है पर तब तक उसकी बस वहाँ से निकल चुकी थी। तभी तुलसी को अकेला देखकर एक ट्रक ड्राइवर उस पर बुरी नज़र डालने लगता है और ये सारी बातें वो ढाबा चलाने वाली एक जया नाम की औरत सुन लेती है और वो उस ट्रक ड्राइवर को वहाँ से भगाने लगती है। जिसके बाद तुलसी उसे बताती है कि किसी ने उसे टॉयलेट में बंद कर दिया था जिस वजह से उसकी बस छूट गई। इस पर जया उसे बताती है कि उसे मंगलोर के लिए अगली बस यहीं से सुबह को मिल जाएगी। तब तक के लिए वो उसे वहीं पर रोकने के लिए कहती है। यहाँ पर ऑफिसर आशा उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर किलर ने उस बूढ़े आदमी को मारा हुआ था। जहाँ पर ऑफिसर आशा को अभी भी उस लड़की के जिंदा होने के चांसेस लगने लगते हैं और वो सभी टोल और चेक पोस्ट पर जाने वाली हर गाड़ियों को अच्छे से चेक करने का ऑर्डर देती है।
पर वो किलर चेक पोस्ट आते ही अपनी एम्बुलेंस पे लगी सायरन को ऑन कर देता है और आसानी से वहां से बिना चेकिंग कर निकल जाता है। इसके बाद वो एम्बुलेंस को एक तालाब किनारे लाकर उस लड़की को मारने लगता है, जिसके बाद वो एक लॉज पर आता है। रिसेप्शन पर कुछ ज्यादा पैसे देकर बिना आईडी का एक रूम ले लेता है। दूसरी तरफ गौतम और सुंदर जया के ढाबे पर आते हैं। वहां पर जया गौतम को तुलसी के बारे में बताने लगती है, जिसकी बस मिस हो गई थी और वो उसे आधे रास्ते ले जाकर मंगलोर की बस में बिठाने को कहती है, जहां गौतम भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर आशा को उस लड़की की लाश मिल जाती है और वो अपने एक ऑफिसर को सभी चेक पोस्ट सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को अच्छे से चेक करने के लिए कहती है और वो हाईवे पर उस किलर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहां उसे वो लॉज भी मिल जाता है जिस जगह वो किलर रुका हुआ था। पर जब तक वो उस किलर के रूम में जाकर देखती, उससे पहले वो किलर वहां से भाग चुका था। जिसके बाद वो मैनेजर की मदद से उस किलर का स्केच बनाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गौतम तुलसी को लेकर निकलता है, जहां गौतम उसे उसके बारे में पूछने लगता है और तुलसी उसे बताती है कि वो मैंगलोर अपने पिता के पास जा रही है। जहां गौतम को पता चलता है कि तुलसी आज तक कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, इसलिए ये लोग एक जगह चाय पीने रुकती है। तब गौतम सुंदर से कहता है, हमें उस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए और वो अपनी गाड़ी को दूसरी रास्ते ले जाने लगते हैं, जहां इन्हें काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं, जहां पर ये रुककर खुद की और तुलसी की अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करते हैं। दूसरी तरफ वो किलर हाईवे पर एक लड़की को देखकर रुकता है, जहां पर उस लड़की का छोटा भाई भी मौजूद था, लेकिन वो किलर उसके भाई को वहां से दूर ले जाके मार डालता है और वो उस लड़की को मारने वापस आता है। पर तभी उस जगह उस लड़की का पिता आ जाता है, जिस कारण किलर को वहां से खाली हाथ ही वापस निकलना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उस जगह आशा आती है, जहां उसे उस लड़के की लाश मिलती है, जिसके बाद आशा उस किलर के स्केच को हर जगह सर्कुलेट करवा देती है। दूसरी तरफ गौतम तुलसी को लेकर उस जगह आ जाता है, जहां मंगलू के लिए इन्हें बस मिलने वाली थी। वहां पर गौतम उसे कहता है कि चाहे तो वो उनके साथ आ सकती है, जहां पर उनका इवेंट खत्म होते ही वो उसे उसके पिता के पास छोड़ेगा। लेकिन तुलसी बताती है कि उसने बचपन से अपने पिता को नहीं देखा, इसलिए वो जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहती है। के बाद गौतम भी उसे उसके बस में बिठा देता है, जहाँ पर वो अपना फोन उसे देता है ताकि वो बाद में उसे कॉल कर सके। वो उससे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर आ जाता है, लेकिन बस में खराबी होने के कारण वो चालू ही नहीं होती, इसलिए सभी लोग बस में से नीचे उतरने लगते हैं और तुलसी भी नीचे उतरकर गौतम को कॉल करने लगती है, लेकिन किसी कारण वो कॉल नहीं उठा पाता। थोड़ी देर बाद गौतम तुलसी का मिस कॉल देखकर परेशान होने लगता है, जिस वजह से सुंदर वहीं पर उतरकर गौतम को अपनी गाड़ी देकर वापस जाने को कहता है। जिसके बाद गौतम वहां जाता है, जहां एक आदमी उसे बताता है कि वो एक ड्राइवर के साथ चली गई। दरअसल तुलसी जब गौतम को कॉल कर रही थी, उस दौरान वो किलर भी वहां से गुजर रहा था और वो तुलसी को अकेला देख लेता है। पर जब तक वो उतर के उसके पास जाता, तब तक वहां पर वही ट्रक ड्राइवर आ जाता है जो तुलसी को जया के ढाबे पर मिला था और वो उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो ड्राइवर अपने ट्रक को एक सुनसान जगह लाके तुलसी पर ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर आके उस ड्राइवर को मारने लगता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद गौतम उस ड्राइवर के पास पहुंच जाता है, जो उसे बताता है कि कोई एम्बुलेंस वाला उसे मारकर तुलसी को उसके साथ ले गया। इधर ऑफिसर आशा को पता चलता है मर्डर वाले दिन एक एम्बुलेंस थी जिसे बार बार टोल चेक पास कर देखा गया है और वो उस एम्बुलेंस के डिटेल को हर जगह सर्कुलेट करने को कहती है। दूसरी तरफ गौतम उस ड्राइवर को अपने साथ एक चेक पोस्ट पर कुछ पुलिस वालों के पास ले आता है ताकि वो तुलसी की मिसिंग कंप्लीट कर सके।
पर उसी वक्त पर पुलिस की वॉकी टॉकी पर उस एम्बुलेंस को बताने लगते हैं, जिसे सुनकर गौतम को शक होने लगता है और वो पुलिस वाले भी ड्राइवर को उस किलर का स्केच दिखाने लगते हैं, जिसे वो पहचान लेता है। इसलिए ऑफिसर आशा वहां आती है, जिससे गौतम तुलसी की फोटो दिखा के उसे जल्द से जल्द ढूंढने को कहता है। जिसके बाद गौतम और ऑफिसर आशा किलर का स्केच लेकर अपने अपने तरीके से हाईवे पर ढूंढने लगते हैं और इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। जहां सुबह गौतम को हाईवे पर एक कुरियर कंपनी दिखाई देती है और वो उन लोगों से मिलकर उनके ग्रुप के सभी ड्राइवर लोगों से उस एम्बुलेंस की डिटेल को शेयर करने को कहता है, जिस पर वो लोग भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हाईवे पर एक ड्राइवर उस एम्बुलेंस को देख लेता है और वो उसका वीडियो बनाकर लोकेशन के साथ गौतम को भेज देता है और गौतम इसी बात को ऑफिसर आशा को बताता है। जिसके बाद वो उस किलर की लोकेशन पर पहुंचकर उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस जगह वो किलर पहुंच जाता है, जिसे ये गन दिखाते हुए अरेस्ट कर लेते हैं और तुलसी के साथ उस किलर को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। लेकिन वो किलर उन दोनों पर हमला कर देता है, जिसमें वो ऑफिसर आशा से गन छीन कर उन दोनों को गोली मार देता है और वो उन दोनों को वहीं पर फेंक कर तुलसी को अपने साथ ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद गौतम उस जगह आता है जहां उसे आशा घायल मिलती है। जिसके बाद गौतम उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और इस बारे में पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके खबर करने लगता है और वो उन्हें आशा मैडम की गाड़ी को ट्रैक करने को कहता है। जिसके बाद गौतम आशा मैडम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। इधर पुलिस कंट्रोल रूम में से आशा मैडम की गाड़ी को ट्रैक करने का ऑर्डर दिया जाता है और इसी बात को वो किलर भी सुन लेता है। जिसके बाद वो एक ट्रक ड्राइवर को मारकर उसके ट्रक को लेकर वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां गौतम आता है, जिसे वो ड्राइवर मरा हुआ दिखाई देता है। आगे पहुंचकर किलर अपने ट्रक को रोड से जंगल में ले जाने लगता है। जिसके बाद गौतम भी उस जगह पहुंचकर वो भी अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ लेता है। जिसके बाद हम उसी किलर को एक घर में देखते हैं जहाँ पर उसने तुलसी को पकड़ रखा था। वहाँ पर गौतम उसे ढूंढते हुए आता है और उसे आवाज़ देने लगता है। जब किलर का ध्यान गौतम पर जाता है तो तुलसी उस किलर पर हमला कर वहाँ से भाग के गौतम के पास आ जाती है। उसके पीछे पीछे किलर भी वहां पर आकर गौतम को मारने लगता है, जहां पर किलर गौतम पर एक बड़े पत्थर से हमला करने वाला होता है। तभी उनके पीछे एक टाइगर आ जाता है और वो उस किलर पर हमला कर उसे वहां से ले जाता है और वो बाद में उसे जान से मार डालता है। जिसके बाद इसी न्यूज़ को टीवी पर दिखाने लगते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। बाकी वीडियो को लेकर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।